सरकारी मुलाजिमीन की तनख्वाहों में 35% तक इजाफा होगा। पेंशन 17.5% बढ़ेगी। 144 खरब रुपए से जायद का बजट पेश। सोलर पैनल्स, टाइलें, शावर, कमोड, नल सस्ते होंगे। डायपर्स, फूड सप्लीमेंट्स और कागज की कीमतें भी कम होंगी। इस्तेमाल शुदा कपड़े सस्ते होंगे। बस और ट्रक समेत बड़ी गाड़ियों की कीमत कम होगी। पुराने बल्ब और रिवायती पंखे महंगे होंगे। दरामदी शीशे का सामान भी महंगा होगा। लेदर के जूते, जैकेट्स, पर्स और महंगे होंगे। सालाना 15 करोड़ रुपए से ज्यादा कमाने वालों पर सुपर टैक्स लगेगा। 30 करोड़ रुपए आमदन तक 3 और 35 करोड़ रुपए आमदन तक 4% टैक्स लगेगा। 40 से 50 करोड़ रुपए आमदन पर 8% टैक्स आयद करने की तजवीज। 50 करोड़ रुपए से ज्यादा आमदन वालों पर 10% सुपर टैक्स आयद करने की तजवीज। बैंकों से 50,000 रुपए से ज्यादा रकम निकलवाने पर टैक्स लगेगा। हुकूमत की नॉन फाइलर्स पर 0.6% टैक्स लगाने की तजवीज। इस्लामाबाद में होटल्स पर खाना सस्ता होगा। हुकूमत ने टैक्स की शरह 17 से कम करके 5% कर दी। सहूलत क्रेडिट कार्ड से रकम अदा करने वालों को मिलेगी। लेदर के जूते, जैकेट्स, पर्स और महंगे होंगे। हुकूमत ने सेल्स टैक्स 12 से बढ़ाकर 15% कर दिया। कपड़ों समेत टेक्सटाइल की मसनूआत भी महंगी होंगी। लंडे का सामान सस्ता होगा। इस्तेमाल शुदा कपड़ों पर आयद 10% रेगुलेटरी ड्यूटी खत्म। अपना घर बनाने वालों के लिए अच्छी खबर। हुकूमत का आइंदा माली साल में नए घर और इमारतों की तामीरात पर रियायत देने का फैसला। कंस्ट्रक्शन का कारोबार करने वालों को आइंदा 3 साल तक आमदन पर 10% या 50 लाख रुपए तक रियायत मिलेगी। अपना घर बनाने वालों के लिए 3 साल तक 10% या 10 लाख रुपए तक रियायत दी जाएगी। नया पाकिस्तान हाउसिंग अथॉरिटी के लिए 1 अरब रुपए मुख्तस। पाकिस्तान को बैरून मुल्क शॉपिंग करना पाकिस्तानियों को महंगा पड़ेगा। डेबिट और क्रेडिट कार्ड से अदायगी पर टैक्स बढ़ा दिया गया। विदहोल्डिंग टैक्स 1 से बढ़ाकर 5% मुकर्रर। ओवरसीज पाकिस्तानियों के लिए खुशखबरियां। हुकूमत ने पाकिस्तान में जायदाद खरीदने पर आयद 2% फाइनल टैक्स खत्म कर दिया। सालाना $50,000 से जायद भेजने वालों को डायमंड कार्ड मिलेगा। एक गैर ममनुआ असलहा लाइसेंस और सरकारी पासपोर्ट मिलेगा। एयरपोर्ट्स पर फास्ट ट्रैक इमिग्रेशन की सहूलत दी जाएगी। कुरानदाजी से इनाम भी मिलेंगे। टाइलें, कमोड, शावर और नल सस्ते होंगे। डायपर्स की कीमतों में भी कमी आएगी। हुकूमत ने सैनिटरी, डायपर्स और नैपकिन्स के खाम माल पर कस्टम्स ड्यूटी खत्म कर दी। सोलर पैनल सस्ते होंगे। सोलर पैनल की मैन्युफैक्चरिंग के खाम माल पर कस्टम्स ड्यूटी खत्म। सोलर पैनल की मशीनरी की दरामद पर भी कस्टम ड्यूटी नहीं देना होगी। फाइनेंस बिल के मुताबिक बैटरीज की तैयारी में इस्तेमाल होने वाले खाम माल पर भी ड्यूटी खत्म कर दी गई। इन्वर्टर के खाम माल पर भी ड्यूटी का खात्मा। आईटी सेक्टर को एसएमई का दर्जा दे दिया गया। सालाना $24,000 तक आईटी बरामदात सेल्स टैक्स से मुस्तस्ना करार। सालाना $50,000 तक का हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर बरामद करने पर टैक्स नहीं लगेगा। आईटी कारोबार की मुआवनत के लिए 5 अरब रुपए मुख्तस। इस्लामाबाद में आईटी सर्विसेज पर सेल्स टैक्स 15 से कम करके 5% मुकर्रर। अगले माली साल में 50,000 आईटी ग्रेजुएट्स को प्रोफेशनल ट्रेनिंग दी जाएगी। नौजवानों को कर्ज देने के लिए बजट में 10 अरब रुपए मुख्तस। नए कारोबार शुरू करने वाले नौजवानों को आइंदा 3 बरस तक टैक्स में 50% छूट की तजवीज़। 30 साल से कम उम्र नौजवानों को सहूलत मिलेगी। नौजवानों की ट्रेनिंग प्रोग्राम के लिए 5 अरब रुपए रखने की तजवीज़। कारोबारी खवातीन को टैक्स में छूट मिलेगी। कर्ज के लिए 5 अरब रुपए भी मुख्तस। ग्रेड 1 से 16 तक तनख्वाहों में 35% इजाफा तजवीज। ग्रेड 17 से 22 तक तनख्वाहों में 30% इजाफा होगा। सरकारी मुलाजिमीन के टीएडीए समेत 6 अलाउंसेस भी बढ़ा दिए गए। स्पेशल कन्वेंस अलाउंस में 100% इजाफा। कम से कम पेंशन 12,000 और कम से कम उजरत 32,000 रुपए मुकर्रर। ईओबीआई पेंशन 8,500 से बढ़ाकर 10,000 रुपए कर दी गई। हुकूमत ने IMF की शराइत को तस्लीम कर लिया। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने कहा IMF चीफ से बात हुई, जो टैक्स कहे थे वो लगा दिए, शराइत को मान लिया। उम्मीद है इसी माह जायजा इजलास मुकम्मल होगा और मुआहिदा हो जाएगा।
महंगाई ने गरीब आदमी पर बेपनाह बोझ डाला। इक्तिसादी तरक्की सुस्त रवी का शिकार है। मुख्तलिफ चैलेंजेस की वजह से मुआशी अहदाफ हासिल नहीं हो सके। वज़ीर खजाना इस्हाक डार बजट तकरीर में तहरीक इंसाफ पर बरस पड़े। कहा पीटीआई हुकूमत ने IMF प्रोग्राम सबोटाज करके बारूदी सुरंगें बिछाई। इससे पाकिस्तान और IMF ताल्लुकात को शदीद नुकसान पहुंचा। हालात की जिम्मेदारी नई हुकूमत पर डालने की कोशिश की गई। तहरीक इंसाफ का यह इक़दाम चोर मचाए शोर के मुतरादिफ था। पीटीआई हुकूमत ने 71 साल का सबसे ज्यादा कर्ज लिया। हुकूमत ने सियासत नहीं रियासत बचाओ पॉलिसी पर अमल किया। अपनी सियासी साख की कुर्बानी देकर मईशत की बहाली को तरजीह दी। साबिक वजीर खजाना शौकत तरीन ने कहा PDM हुकूमत की नाकामी से मुल्क को बदतरीन बहरान का सामना है। एक साल में 80 लाख अफराद बेरोजगार हुए। तरक्की की शरह 6% से कम होकर 0.3% हो गई। इस्हाक डार अपनी नाकामियां छुपाने के लिए मईशत पर बात करने की बजाय कहानियां सुनाना पसंद करते हैं। PDM ने मईशत को डिफॉल्ट के दहाने पर पहुंचा दिया। विफाकी बजट का हजम 144 खरब रुपए से ज्यादा। दिफाई बजट 18 खरब 9 अरब रुपए मुख्तस। आइंदा माली साल में कर्ज और सूद की मद में 7 खरब 303 अरब रुपए रखने की तजवीज। आवाम को सब्सिडीज देने के लिए 1 खरब 74 अरब रुपए मुख्तस। पेंशन की मद में 761 अरब रुपए तजवीज। विफाकी वजारतों के अखराजात के लिए 714 अरब रुपए मुख्तस किए गए। बजट में टैक्स वसूलियों का हदफ 92 खरब रुपए मुकर्रर। नॉन टैक्स रेवेन्यू का तखमीना 29 खरब 63 अरब रुपए रखने की तजवीज। आइंदा माली साल में सूबों को 52 खरब 76 अरब रुपए दिए जाएंगे। बजट खसारे का हदफ 75 खरब 74 अरब रुपए रखा गया। आइंदा माली साल में मुल्क की मजमूई आमदन का तखमीना 121 खरब रुपए से जायद तजवीज। बड़ी सनतों की तरक्की के लिए कोई नया टैक्स आयद नहीं होगा। शुबा मादनियात की मशीनरी इंपोर्ट करने पर ड्यूटी खत्म करने का फैसला। टेक्सटाइल में रंग और दीगर मुतल्लिका खाम माल पर भी ड्यूटी खत्म कर दी गई। फाइनेंस बिल के मुताबिक मुल्क में थिनर और पॉलिएस्टर की मैन्युफैक्चरिंग के लिए मुख्तलिफ खाम माल पर भी ड्यूटी कम करने का फैसला। फाटा में मशीनरी की इंपोर्ट के लिए टैक्स छूट 30 जून 2024 तक जारी रहेगी। बजट में किसानों और ज़राअत के लिए बड़ा रिलीफ। ज़राई कर्ज की हद 18 खरब से बढ़ाकर 22 खरब 50 अरब रुपए मुकर्रर। 50,000 ट्यूबवेल सोलर पर मुंतकिल करने के लिए 30 अरब रुपए मुख्तस। दरामदी यूरिया पर 6 अरब रुपए सब्सिडी दी जाएगी। छोटे किसानों को कम मार्कअप पर कर्ज देने के लिए 10 अरब रुपए सब्सिडी दी जाएगी। फिश फार्म्स में ब्रीडिंग के लिए दरामद पर कस्टम ड्यूटी खत्म। कराची में पानी फराहमी के मंसूबे K4 के लिए विफाक 17.5 अरब रुपए देगा। मोहम्मद डैम की तकमील के लिए 10.5 अरब। दासू पावर प्रोजेक्ट के लिए 59 अरब रुपए मुख्तस करने की तजवीज। दियावर भाषा डैम के लिए 20 अरब। नीलम झेलम के लिए 4 अरब 80 करोड़ रखे गए। वज़ीर आज़म हाउस के लिए 62 करोड़ 53 लाख रुपए का बजट रखने की तजवीज। गाड़ियों के लिए 7 करोड़, डिस्पेंसरी के लिए 1 करोड़, हाउस के लॉन के लिए 2 करोड़ 83 लाख रुपए रखने की तजवीज। वज़ीर आज़म ऑफिस के लिए 63 करोड़ 49 लाख रुपए मुख्तस। ऐवान सदर के लिए 59 करोड़ 66 लाख रुपए रखने की तजवीज। फरूख हबीब ने कहा शहबाज शरीफ हुकूमत के 1 साल में मुल्क कई दहाइयां पीछे चला गया। साबित हो गया कि शहबाज शरीफ समेत 13 जमातें मिलकर मुल्क चलाने में नाकाम रहीं। सियासी और माशी इस्तेहकाम का वाहिद रास्ता फौरी और साफ शफाफ इंतखाबात हैं। मुल्क मजीद तजुर्बों का मुतहम्मिल नहीं हो सकता। परवेज खटक का इस्तेहकामी पाकिस्तान पार्टी में शमूलियत का इम्कान। ज़राए के मुताबिक जहांगीर तरीन और परवेज खटक में मामला तय पा गए। परवेज खटक को जनरल सेक्रेटरी का ओहदा में दिया जा सकता है। दोनों रहनुमाओं में मौजूदा सियासी सूरत हाल पर गुफ्तगू। आइंदा इंतखाबात के हवाले से भी बात हुई। जहांगीर तरीन आज बरतानिया रवाना होंगे। जहांगीर तरीन बरतानिया में अपना तिब्बी मुआयना कराएंगे। लंदन में नवाज शरीफ से मुलाकात का भी इम्कान।
पीटीआई ने इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी को किंग्स पार्टी करार दे दिया। हम्माद अजहर ने कहा नई जमात का क़याम एक साइकोलॉजिकल ऑपरेशन है। नई जमात और पीटीआई में मवाजना सरासर गलत है। इस्तेहकाम पार्टी की इफ्तिताही तकरीब से इसके मुस्तकबिल का अंदाजा लगाया जा सकता है। जमात में शामिल एक भी शख्स इलेक्शन जीतने की पोजीशन में नहीं। मुस्लिम लीग नून का जहांगीर तरीन की पार्टी से सीट एडजस्टमेंट का इशारा। ख्वाजा आसिफ ने कहा जहांगीर तरीन की जमात से हमें कोई खतरा नहीं। इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी से सीट एडजस्टमेंट हो सकती है। राना सनाउल्लाह बोले मेरी जाती राय है नून लीग को किसी से इत्तेहाद नहीं करना चाहिए। सीट एडजस्टमेंट की ऑप्शन ओपन रखनी चाहिए। चेयरमैन पीसीबी के ओहदे के लिए नून लीग और पीपल्स पार्टी आमने सामने। पीपल्स पार्टी ज़का अशरफ को चेयरमैन पीसीबी बनाने के लिए डट गई। विफाकी वजीर एहसान मजारी ने कहा ज़का अशरफ ही चेयरमैन पीसीबी होंगे। नजम सेठी के ओहदे की मुद्दत 20 जून को खत्म हो जाएगी। अब नजम सेठी को तौसी नहीं मिलेगी। ज़का अशरफ के नाम की समरी भिजवा दी। यूटिलिटी स्टोर्स पर चावल, चीनी, दालों और घी पर सब्सिडी मिलेगी। हुकूमत ने सब्सिडी के लिए बजट में 35 अरब रुपए मुख्तस कर दिए। मुल्क में महंगाई की शरह 39% से ज्यादा रिकॉर्ड। एक हफ्ते में आलू, प्याज, टमाटर, अदरक की कीमतों में इजाफा। चिकन, चावल, चाय भी मजीद महंगे हो गए। 21 अशिया की कीमतों में इजाफा, 10 की कीमतों में कमी। हुकूमत ने महंगाई में कमी की उम्मीद लगा ली। आइंदा माली साल में महंगाई की शरह 21% तक लाने का तखमीना। तरक्की की शरह 3.5% मुकर्रर। बरामदात का हदफ 30 और तरसीलाते ज़र का हदफ 33 अरब डॉलर रखा गया। बड़ी सनतों में तरक्की का हदफ 3.4, मैन्युफैक्चरिंग में 4.3% मुकर्रर। असद उमर ने कहा तरक्की की शरह में 1971 के बाद सबसे बड़ी कमी हुई। महंगाई की शरह मुल्क की तारीख की बुलंद तरीन सतह पर है। मुआशी तबाही तबाहकुन है। मौजूदा निज़ाम काम नहीं कर रहा। दोबारा सोचने की जरूरत है। आपको 7 साल बाद याद आया कि अवामी मुफाद का मामला है। उस वक्त क्या मकसद एक ही फैमिली के खिलाफ पैनामा केस चलाना था। जस्टिस तारिक मसूद की जमात इस्लामी की पैनामा के खिलाफ दरखास्त में रिमार्क्स। कहा वो भी पैनामा का मामला था, ये भी पैनामा का मामला है। उस वक्त अदालत के सामने क्यों नहीं कहा ये सब लोगों का मामला है। अदालत ने फरीकैन से जवाब तलब कर लिया। पाकिस्तान में दहशतगर्द हमलों में मुलव्विस दहशतगर्द की अफगानिस्तान में पुरस्रार हलाकत। सनाउल्लाह गफ्फारी उर्फ शहाबुल मुजाहिद अफगानिस्तान के सूबे कन्नड़ में जहन्नुम वासिल। हलाक दहशतगर्द पाकिस्तान और बैनुल-अक़वामी सतह पर इंतहाई मतलूब था। सनाउल्लाह गफ्फारी अप्रैल 2020 से इस्लामिक स्टेट खुरासान का सरगना था।